हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की इस नई दुनिया में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ ज़बरदस्त मशीनों के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने और देखने को मिलेगा। और हाँ, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। दोस्तों, ये है ऑक्सबो 4334। ये एक सेल्फ प्रोपेलर मर्जर है, जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े घास के मैदान या फिर खेत में उगे हुए अनवांटेड घास फूस को हटाने में किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ रोटेटिंग रोलिंग ब्लेड्स लगी हैं और इस ब्लेड्स की चौड़ाई 60 फीट है। ब्लेड की इतनी चौड़ाई होने की वजह से ये मशीन बड़े बड़े घास के मैदानों को काफी जल्दी क्लीन कर देती है। और इस मशीन को 3 अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है, जिसमें इसके इस्तेमाल के बाद इसके ब्लेड की मशीन पर ही होल्ड करके रखा जा सकता है। और ये मशीन घास को काटते समय एक साइड में इकट्ठा करते जाती है, जिससे इसको बाद में उठाने में काफी आसानी होती है। ये है बिग बर्ड 747। ये ट्रैक्टर सबसे पावरफुल और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। इसकी पावर देखकर ही आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। ये अकेला ट्रैक्टर 10 नॉर्मल साइज के ट्रैक्टर के बराबर है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है। इसमें पीछे की तरफ 21 प्लॉविंग अटैचमेंट यानी कि हल लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैक्टर महज 2 मिनट में ही 1 हेक्टेयर जमीन को प्लॉविंग कर सकता है। और इसमें जमीन पर हल चलाते समय इसकी जमीन पर मजबूत ग्रिप बनाने के लिए इसमें ट्रिपल टायर लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये जमीन पर आसानी से अच्छी ग्रिप बना पाता है और इतना हैवी वर्क कर पाता है। ये है बेड फार्मिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी के बेड बनाने के लिए किया जाता है। ये मशीन जमीन में एक उभरी हुई सतह का निर्माण करती है। इस मशीन में पीछे की तरफ 4 रोलर लगे हैं, जो कि मिट्टी को एक उभरी हुई शेप में जमाते जाते हैं। इस तरह के तैयार किए गए इन मिट्टी के बेड के बीच में फसल को बोया जाता है। इस तरह के बेड बनाने से इनके बीच के लाइन में पानी देना आसान हो जाता है और इससे फसलों को बराबर पानी भी मिलता है। ये है प्लास्टिक मल्चिंग। इस तरह की मशीन शायद ही आपने देखी होगी। जब इस मशीन को मिट्टी में चलाया जाता है तो ये मशीन मिट्टी को प्लास्टिक के फिल्म में कवर करती रहती है और साथ ही ये मशीन इन प्लास्टिक फिल्म में होल करके उसमें लगातार बीज भी डालती जाती है। इस तरह से मिट्टी को प्लास्टिक फिल्म में रैप करने से मिट्टी का मॉइस्चर लंबे समय तक बरकरार रहता है, जिससे फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है और प्लास्टिक फिल्म के अंदर फसलों को ग्रो करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट भी मिलता है। ये है डिच क्लीनर। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेती के बीच से होकर जाने वाली पानी के नहरों को साफ करने के लिए किया जाता है। हमेशा पानी से भरे रहने के कारण इस नहरों के किनारे पर काफी कचरा इकट्ठा हो जाता है और कुछ अनवांटेड घास फूस भी इनमें लग जाते हैं। इन्हीं को क्लीन करने के लिए इस तरह के बकेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बकेट जालीदार होते हैं, जिससे कचरे को पानी से अलग करके उन्हें किनारे पर लगाते जाते हैं। लंबे समय तक इन नहरों की सफाई न होने के कारण इनमें धीरे धीरे मिट्टी भी जमा होती रहती है, जिससे इनकी गहराई भी कम हो जाती है। इसलिए अंदर की मिट्टी को बाहर निकालने के लिए इन ड्रेजिंग पैम्प का इस्तेमाल किया जाता है। ये पावरफुल ड्रेजिंग पैम्प इसके अंदर की गीली मिट्टी को बाहर की ओर खींचकर उसे दूर पंप करते जाता है। ये है स्ट्राव मास्टर। ये भी एक कमाल की मशीन है। इसका इस्तेमाल खेतों में मौजूद अनवांटेड घास फूस या फिर फसल काटने के बाद बचे हुए कचरे को हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन अटैचमेंट की चौड़ाई 42 फीट है। इसके नीचे की तरफ 2-2 फीट लंबे लोहे के नुकीले कांटे लगाए जाते हैं। ये लोहे के कांटे जमीन को खोदते हुए चलते जाते हैं, जिससे कचरे इनमें फंसकर इकट्ठे होते जाते हैं और अनवांटेड घास फूस भी इसमें फंस जाते हैं। इस तरह से मशीन महज कुछ ही मिनटों में बड़े बड़े खेतों से कचरा साफ कर देती है। ये है फ्लेम वेडिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नई फसल बोने के ठीक पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद उनके अवशेष और कई तरह की घास फूस जमीन में रह जाती है, तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करके फ्लेम वेडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम वेडिंग प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम द्वारा हीट डाली जाती है,
जिससे मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर तुरंत खत्म हो जाती है और सारी हरी घास इसमें डेड हो जाती है। ऐसा करने से नई फसल के साथ कोई भी अनवांटेड घास फूस नहीं उगती है, जिससे सारा न्यूट्रिशन नई फसल को मिलता है। यह है रॉक किंग 9600। इसका इस्तेमाल मिट्टी में पड़े बड़े बड़े पत्थरों को उठाने में किया जाता है। इसमें आगे की तरफ 3 रोटेटिंग बकेट लगे हैं जो कि लगातार घूमते हुए इसके पीछे लगे कंटेनर में पत्थरों को इकट्ठा करते जाते हैं। ये मशीन पत्थरों को काफी सफाई से जमीन से हटाते जाती है और जब पत्थरों से इसका कंटेनर फुल हो जाता है तो इसमें लगी हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से इस कंटेनर को खाली कर दिया जाता है। यह है आयरिस 2500। ये एक स्टोन बैरियर मशीन है जो कि छोटे छोटे पत्थरों को जमीन में छुपा देती है, या फिर कहें ये जमीन को रिवर्स करने का काम करती है। यानी कि ये मशीन ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करने का काम करती है। इस तरह की मशीन को किसी भी पथरीली या खराब सतह पर चलाकर उसे क्लीन सरफेस में बदला जा सकता है और इस मशीन की मदद से घास फूस को भी रिवर्स करके इसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये मशीन किसी भी सतह को रिवर्स कर देती है, जिससे उस सतह की खूबसूरती को बढ़ाया जा सकता है और उसे इस्तेमाल के लिए बनाया जा सकता है।